रमेश नगर राज्य के एक छोटे से गांव में सुखीराम नाम का एक सीधा सादा मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी कमला के साथ खेत में बैठा हुआ था। देखना हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे खेत की जमीन पर तुम्हारी मेहनत का पसीना भी शामिल है कमला। हाँ, नहीं, सारे गांव में केवल तुम ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी घर चले गए। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल में लकड़ियां काटने के लिए ही चला जाऊंगा, ठीक है ना? ले आऊंगा। चलो अब। अगली सुबह सुखीराम लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला गया। सुखीराम एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसने देखा झाड़ियों में एक घायल वानर करा रहा था। हे भगवान, बाप रे, इस वानर को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया होगा। बताओ, भला बेचारे का हाथ खून से भरा हुआ है। ओ हो। सुखीराम वानर के पास बैठा था। काश तू बोल सकता तो बता सकता कि तेरी तकलीफ कहाँ है। फिलहाल तो तेरे हाथ में खून दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से तू दर्द से तड़प रहा है ना, बाप रे, तकलीफ तो कहीं और ही है। उसी समय वहां एक तपस्वी आ पहुंचा। कौन हो तुम और वानर से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम तपस्वी महाराज, मैं तो बस लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आया था। इस घायल वानर को देखा तो इसके ऊपर तरस आ गया। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है इसके ऊपर। देखिए ना, इसके हाथ से खून बह रहा है, लेकिन जिस तरह यह दर्द से तड़प रहा है, मुझे तो लगता है कि इसे कहीं और ही तकलीफ है। हम बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में जानवरों के प्रति इंसानियत होती है। रुको। ओम। इतना बोलकर तपस्वी मंत्र पढ़ने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों से वानर का जख्म सही हो गया। हाँ, अब यह वानर तुम्हें बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर तपस्वी वहां से चला गया। वानर उठकर खड़ा हो गया। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। एक शेर ने मुझ पर हमला किया। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ में कूदा। शेर का पंजा मेरे हाथ में लगा और मेरा हाथ घायल हो गया। मैं पेड़ ही नहीं पकड़ पाया और मैं जैसे ही नीचे गिरा, बाप रे बाप, मेरे कंधे में बहुत चोट लग गई थी। अरे तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो, यह कैसे संभव हुआ? जब तपस्वी ने मंत्र पढ़ा ना, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई है। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है यह चमत्कार तपस्वी बाबा ने किया है। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम मेरे घर पे चलोगे? ओहो, अब तुमने मेरी जान बचाई है तो अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चिपक गया हूँ। मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और क्योंकि मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूँ तो मैं वानरों से अब तो अलग हो गया हूँ ना। क्या करूंगा उन वानरों के साथ रहकर? अब तुमसे बातें करूंगा जी भर के। चलो, तुम मेरा कोई अलग नाम भी रख सकते हो। बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? बड़े मजे की बातें करते हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से चिंटू कह के पुकारूंगा। क्यों, कैसा नाम है? अच्छा नाम है ना? हाँ, अच्छा नाम है। चलो घर चलते हैं। अरे ये जंगल से तुम वानर को क्यों पकड़ लाए? सुखीराम पूरी घटना कमला को बताने लगा। क्या वास्तव में वानर बात कर सकता है? अरे तुम स्वयं पूछ लो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चिंटू है। सुखीराम ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उसका साथी हूँ। साथी क्या? अब तो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। हाँ, कमला आश्चर्य में पड़ गई। समय बीतने लगा। चिंटू की मौजूदगी घर में नई जान ले आई थी। धीरे धीरे चिंटू कमला के काम में हाथ बौंटाने लगा। चिंटू अब सुखीराम का सच्चा साथी बन चुका था। एक दिन चिंटू सुखीराम से बोला, सुखीराम, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। क्या करूंगा घर में बैठे बैठे? मुझे भी चलना है। अरे चिंटू, खेत का काम आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। क्या करोगे तुम वहां पे? अरे क्या करूंगा क्या, मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा और क्या मुझे कम मेहनती समझा है क्या? हम बस डर यह है कि गांव वालों ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया ना, तो वो न जाने क्या समझेंगे। अरे पर जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तो क्या तुम डरे थे क्या? बताओ। देखो चिंटू, मैं दुनिया को जानता हूँ। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है जो तुम्हें समझ सके। ओहो, मुझे दुनिया से क्या है लेना देना? मुझे तो तुम्हारे संग है रहना। मेरा मतलब यह है कि मुझे बस तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथी हूँ। हाँ। सुखीराम मुस्कुराया और अगले दिन चिंटू को साथ लेकर खेत चला गया। कुछ ही दिनों में चिंटू ने खेती की हर बात सीख ली। अब वो सुखीराम का सच्चा मददगार बन गया था। सुखीराम, अरे आज की मिट्टी तो बहुत भारी लग रही है।
चिंटू, अब तो तू पक्का किसान बन गया है, मिट्टी का भी फर्क समझने लगा है। हाँ, चिंटू की बात अब गांव में फैलने लगी थी और यह बात आखिरकार पहुंची जमींदार कृष्णलाल के कानों तक। क्या सुखीराम के घर एक वानर है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ जमींदार साहब, मैं खुद देख चुका हूँ। अरे मैंने तो उसे बोलते हुए सुना भी है। पहली बार तो मैं डर गया था। अरे भैया, तो फिर उस वानर को लेकर तमाशा करना चाहिए, उससे तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। यह बात आपने बिल्कुल पते की कही जमींदार साहब। जमींदार की हौंसी कुछ देर चली, फिर वो गंभीर हो गया। इस सुखीराम की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सब तो मेरे कर्जदार बन चुके हैं, पर यह ससुरा सुखीराम यह कभी झुका ही नहीं। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है जमींदार, बंजर में भी फसल उग जाती है। अरे इसमें मिट्टी का कोई खेल नहीं है गुलाम। उसकी किस्मत और सितारे बुलंद हैं, पर जिस दिन वो सितारे गिरेंगे ना, उसी दिन यह खेत मेरा होगा और सुखीराम मेरे कदमों में होगा। देख लेना तुम। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन सुखीराम और चिंटू जब खेत से घर लौटे तो आंगन में बैठी कमला को देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींच गई। अरे कमला, क्या हुआ? ये कैसी खांसी है? कुछ दिनों से खांसी हो रही है, अब तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। सुखीराम, इसे नजरअंदाज मत करो, किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। सुखीराम ने देर न करते हुए गांव के एक अनुभवी वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने कमला को ध्यान से देखा। सुखीराम, देखो, इन्हें एक विचित्र बीमारी हो गई है। अगर समय पर इलाज न मिला तो यह जानलेवा हो सकती है। हाँ, नहीं वैद्य जी, आप तो इलाज शुरू कीजिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से सुखीराम का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगा। हफ्तों बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उस दिन सुखीराम घर पर अकेला बैठा था। ऐसे उदास मत बैठिए, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ऐसा मत कहो कमला, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तो अब क्या करोगे? जो कुछ था सब तो मेरे इलाज में लगा दिया, अब तो बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। सुखीराम सिर झुकाए बैठा था। तभी चिंटू तेजी से दौड़ता हुआ आया। सुखीराम, हिम्मत मत हारो, तुम्हारे 2 भाई इस गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा धनी भी हैं, उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हो? हम्मा, सुखीराम को यह बात ठीक लगी। उसी शाम वो चिंटू को साथ लेकर अपने बड़े भाई राजेश के घर गया। ओ हो सुखीराम, क्यों भाई आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? हम? भैया, कमला की बीमारी के बारे में तो अब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो कुछ कमाया सब इलाज में लग गया, अब कुछ धन की जरूरत है भैया। तुम तो जानते हो मेरी फसल इस बार खराब हुई है, अब खुद मुझे उधारी लेना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें कहां से दूं? सुखीराम कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर बाहर निकल आया। अरे वो झूठ बोल रहा था सुखीराम, मैंने उसके चेहरे को देखा है, वो देना ही नहीं चाहता था। हाँ जानता हूं रे चिंटू, पर चलो एक और भाई है, उनसे मिलते हैं, चलो। अब दोनों रमेश के घर पहुंचे। रमेश ने दरवाजा खोला और सुखीराम को देखकर चौंक गया। ओ सुखीराम, आज भाई की याद कैसे आ गई? भैया, मेरी पत्नी कमला बहुत बीमार है, थोड़ा सा धन चाहिए इलाज के लिए। क्या? अरे बोंटवारे में वैसे भी तुझे ज्यादा जमीन मिल गई थी, उसे बेच नहीं देता? मेरे पास धन का पेड़ लगा है, क्या जो मांगने चला आया? झूठ मत बोलो भैया, सच तो यह है कि तुमने और राजेश भैया ने मेरे हिस्से की जमीन भी दबा ली थी। मुझे 6 बीघा जमीन मिलनी थी, बस 2 ही बीघा मिली है, 2 बीघा। अरे निकल जा यहाँ से, अगर कर्ज लेना है तो जमींदार के पास जा, मुंह उठा के चले यहाँ से, भाग यहाँ से। कैसे भाई हैं तुम्हारे सुखीराम, एक भी मदद को तैयार ही नहीं है। हाँ, इस दुनिया में इंसान ऐसे ही होते हैं, मतलब ही अपना पराया कुछ नहीं देखते। तो अब क्या करोगे? क्या जमींदार के पास जाओगे? हाँ, मजबूरी है चिंटू, मैं नहीं जाना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे कहने पर भाइयों के पास गया। अब तुम ही बताओ, मेरे पास और क्या रास्ता बचा है, बताओ। अगले दिन सुखीराम और चिंटू जमींदार की हवेली में जा पहुंचे। उम्मीद उसे कम थी, मगर अपनी पत्नी की खातिर उसने खुद को झुका दिया था। मैं जानता था सुखीराम, एक न एक दिन तू चलकर मेरी हवेली में जरूर आएगा भैया। आपने बिल्कुल सही कहा था मालिक, जब तक इसकी किस्मत चमक रही थी तब तक बहुत अकड़ में चलता था, अब देखो कैसा मुरझाए सा खड़ा है। ए जमींदार, तुम्हें किसी की हालत का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, समझे? ए बंदरवा, बकवास बंद कर। तू इंसानों की तरह बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू इंसान बन गया है, समझा? हाँ भैया सुखीराम, बताओ क्यों आए हो? क्या बताएं? आपको तो सब पता है, मेरी पत्नी बीमार है, सारा धन इलाज में चला गया।
कुछ धन की आवश्यकता है। अच्छा, धन चाहिए तो भैया मेरी शर्तें सुन लो। ब्याज 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। अब मेरे पास कुछ बचा है क्या जो गिरवी रखूं? जो सोने के आभूषण थे वो भी इलाज में बिक चुके हैं। अरे है ना, क्यों नहीं है? तेरे पास 2 बीघा जमीन है भैया, उसे गिरवी रखो। वक्त पर कर्ज चुकाएगा तो जमीन तेरी वरना मेरी, सीधा हिसाब। बोलो भैया। सुखीराम सोच में पड़ गया। उसे अपनी पत्नी का जीवन बचाना था, मगर कीमत बहुत बड़ी थी। अरे यह तो सरासर अन्याय है। तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ऐसे तो सुखीराम कभी कर्ज ही नहीं चुका पाएगा। हे सुखीराम, पहले तो तू इस अपने पालतू बोलने वाले वानर को ले जा यहाँ से, नहीं तो मेरा मन बदल गया तो हो गया तेरा काम। जब से आया है पटर 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 पटर। चुप कर। सुखीराम चलो मेरे साथ, यह कर्ज मत लो, चलो। चिंटू मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। अरे तुम बस चलो तो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना। हाँ चलो मेरे साथ। सुखीराम चिंटू के साथ चला गया। हवेली के भीतर जमींदार और गुलाम गुस्से से खौल रहे थे। ए मालिक, सुखीराम तो हाथ से निकल गया। अरे चिंता मत कर बेटा, मजबूरी उसे फिर लौट आएगी। कितना दूर जाएगा वो? सुखीराम चिंटू के साथ घर पर आ पहुंचा और चिंटू तुरंत वहां से चला गया। शाम तक चिंटू लौटकर नहीं आया। सुखीराम और कमला की चिंता बढ़ने लगी। चिंटू अब तक क्यों नहीं आया? कहीं जमींदार ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? अरे पता नहीं कहाँ गया। मेरा मन भी बड़ा बेचैन है। रात बीत गई। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही चिंटू वहां पहुंचा, हाथ में एक चमकती जड़ी बूटी के साथ। अरे चिंटू तू कहाँ था? हमें लगा कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। अरे मैं जंगल गया था उन तपस्वी महाराज को ढूंढने जिनसे मुझे बोलने की शक्ति मिली थी। उन्हें मैंने सारी बात बताई और उन्होंने दया करके यह जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। हाँ, चिंटू ने वो जड़ी बूटी कमला को दे दी। कुछ देर बाद कमला की आंखों में चमक लौट आई। मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। कमला तुम्हारी खांसी भी ठीक हो गई और चिंटू तू तो हमारे लिए देवता बन गया। अगर तू नहीं होता तो मैं जमींदार से कर्ज लेकर अपनी खेती भी खो बैठता। हाँ, अब मेरी पत्नी तो ठीक है, लेकिन खेत में बीज डालने के पैसे तक नहीं बचे। मैं जानता था कि कमला के ठीक होने के बाद तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं तपस्वी महाराज से बीज भी लेकर आया हूँ। हाँ, ये देखो, क्या बीज? हाँ, उन्होंने यह चमत्कारी बीज दिए हैं। अब देखो, अगर तुम इन्हें अपने खेत में बो दोगे तो ऐसी फसल उगेगी जो पूरे राज्य में किसी ने नहीं उगाई होगी, और सबसे पहले तुम्हारी फसल ही तैयार होगी। हाँ, मजा आ गया ना इतनी जल्दी? हाँ, लेकिन एक शर्त भी दी है तपस्वी महाराज ने। जब तुम्हारा समय अच्छा हो जाए तब तुम उन लोगों की मदद करना जो जमींदार के कर्ज में दबे हुए हैं। अरे मित्र चिंटू, तू मेरा सच्चा साथी निकला। हम दोनों मिलकर अच्छे से खेत में फसल बोएंगे। चल मेरे भाई। अगले ही दिन सुखीराम, चिंटू और कमला ने मिलकर खेत जोता, बीज बोया और आकाश की ओर देखकर मेहनत का वादा किया। कुछ ही दिनों में सुखीराम के खेत में ऐसी फसल लहराई जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव वाले चकित रह गए। अरे देखो रे देखो, सुखीराम के खेत में तो जैसे सोने जैसी फसल लहरा रही है। हाँ, हमारी फसल तो अभी जमी भी नहीं है और इसकी तो फसल भी तैयार हो गई। और उसकी बीवी कमला, जो कि महीनों बीमार रही, अब रोज खेत में काम करती है। भैया, यह तो कोई चमत्कार ही लगता है। कुछ दिनों बाद सुखीराम की किस्मत बदल गई। चमत्कारी फसल ने उसे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। बाजार में उसके नाम की चर्चा फैल गई। सुखीराम जब वो राम नाम बन गया तो धनवान जो सोचा था वह हो गया सच। हाँ, वाकई में सच तो हो गया, लेकिन अब बारी है चिंटू वादा निभाने की, उन सब की मदद करने की जो जमींदार के कर्ज में डूबे हैं। हाँ बिल्कुल, चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। अपने गांव का बिंदे का खेत सबसे पहले छुड़ाते हैं। चलो। सुखीराम और चिंटू ने अपना मुनाफा इकट्ठा किया और एक एक कर गांव वालों का कर्ज चुकाने लगे। बिंदे, भोला, रज्जू सभी ने अपनी जमीन वापस पा ली। सुखीराम भैया, आज आपने हमें नया जीवन दे दिया। सही बताऊं, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में खुशी लौटने लगी, लेकिन जमींदार के चेहरे पर उदासी छा गई। यह सब देखकर जमींदार गुस्से से अपने साथी गुलाम से बोला, ए गुलाम, तू देख रहा है ना कि क्या हो रहा है? हाँ, मालिक सुखीराम ने सबके कर्जे चुकाने शुरू कर दिए हैं। अगर यही चलता रहा तो एक दिन तो मेरी जमींदारी ही खत्म हो जाएगी और मेरा दबदबा भी खत्म हो जाएगा।
आप तो आदेश दीजिए मालिक कि करना क्या है। अब बहुत हो गया गुलाम, अगर ये सुखीराम ऐसे ही सबकी जमीन छुड़वाता रहा तो मेरा क्या बचेगा? मेरा दबदबा, मेरी हवेली, हम? अरे मालिक, आप तो बस आदेश कीजिए, कल ही उसका काम तमाम कर दूंगा। सब खेत में काम करते हैं, वहीं खत्म कर दूंगा। कहिए, खून जमीन पर गिरे, ऐसा मारना साले को ताकि सबके दिल में डर उतर जाए। जा सुखीराम को मिटा दे, जा। सुबह का सूरज उगा, लेकिन किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था। सुखीराम खेत में बीजों को देख रहा था जो अब सोने जैसे चमकते दिखते थे। अरे चिंटू, देख तो ये फसल तो जैसे गाना गा रही हो। तुम्हारे हाथ की छुवन में जादू है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो मित्र। इस बार की फसल सोने की फसल जैसी उगती हुई दिख रही है। वाह 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 वाह। इतना बोलकर अचानक चिंटू एक ओर हट गया। सच तो ये था कि चिंटू को किसी की आहट की भनक लग चुकी थी। तभी वहां जमींदार और गुलाम आ पहुंचे। गुलाम के हाथ में लंबा बर्छा था। सुखीराम झुका हुआ था। अब भुगतो किसान। जैसे ही गुलाम ने सुखीराम की ओर बर्छा फेंका, एक छलांग, एक चीख, एक वार, लेकिन सुखीराम पर नहीं, चिंटू पर। चिंटू नहीं, ये क्या किया तूने? तुम्हारे लिए मित्रता का मतलब सिर्फ साथ नहीं होता, कभी कभी बलिदान भी होता है। तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, क्योंकि तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हारा। जमींदार और गुलाम अविश्वास भरी नजरों से घायल चिंटू को देखने लगे। गुलाम जमींदार की ओर देखकर बोला, अरे ये क्या जमींदार, इस मूर्ख वानर ने तो सुखीराम के ऊपर लगने वाला वार अपने ऊपर ले लिया। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैं फिर भी सुखीराम को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर जमींदार चिंटू की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, अरे तू मूर्ख का मूर्ख वानर ही रहा। अरे तू इंसानों की तरह बोल सकता था और इंसानों की तरह रहने लगा था, लेकिन तू इंसानों की तरह चतुराई नहीं सीख सका। तुझे क्या जरूरत थी अपने ऊपर वार लेने की? क्या आवश्यकता थी बलिदान देने की? मूर्ख वानर कहीं का। तूने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं सुखीराम को जीवित छोड़ दूंगा? नहीं, मैं सुखीराम को जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा गांव में दबदबा समाप्त हुआ है। तेरा यह बलिदान बेकार जाएगा रे मूर्ख वानर। रुक जा। चिंटू के होठों पर एक हल्की मुस्कान अब भी जिंदा थी। चिंटू ने अपने मित्र सुखीराम को मुस्कुराते हुए देखते हुए ही दम तोड़ दिया। तभी वहां वही तपस्वी प्रकट हो गया जिसने चिंटू को बोलने की शक्ति दी थी और जिसने चिंटू को सुखीराम की पत्नी को बीमारी से बचाने के लिए जड़ी बूटी और जादुई बीज दिए थे। तपस्वी क्रोधित अवस्था में जमींदार और गुलाम की तरफ देखकर बोला, जिसने निर्दोष की जान ली उसका पाप अब उससे बदला मांगेगा। जमींदार और गुलाम, तुम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें इस संसार में खुलेआम रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों समाज के लिए खतरा हो। रुक जाओ। इतना बोलकर तपस्वी की क्रोधित आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर गुलाम और जमींदार के शरीर पर पड़ने लगी और अगले ही पल उनके शरीर में आग लग गई। कुछ ही देर में वो दोनों जलकर राख हो गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। तपस्वी सुखीराम की ओर देखकर बोला, हाँ, तुम्हारा और चिंटू का साथ यहीं तक लिखा था सुखीराम, लेकिन तपस्वी महाराज, जमींदार के साथी गुलाम ने मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन चिंटू ने उसे अपने शरीर पर ले लिया। हाँ, क्योंकि वह तुम्हारा सच्चा साथी था। जाते जाते चिंटू ने अपनी मित्रता का कर्ज चुका दिया। अपने साथी को कभी नहीं भूलना सुखीराम। इतना कहकर तपस्वी रंग बिरंगी किरणों में वहां से गायब हो गया। गांव वाले नम आंखों से चिंटू के बलिदान की सराहना करने लगे। अरे यह कोई साधारण वानर नहीं था भैया, देवता था, देवता, सुखीराम का सच्चा साथी। हाँ भैया, इसने अपनी जान दे दी और हम सबको बचा लिया। बहुत अच्छा वानर था। कुछ दिनों बाद सुखीराम ने नम आंखों से चिंटू की याद में उसी खेत में एक पौधा लगाया जो आगे जाकर बना साथी वृक्ष। चिंटू, तेरे बिना सब अधूरा लगेगा, लेकिन तू मिटा नहीं। तू हर उस फसल में है जो इस धरती से उगेगी। कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता। वो एक जानवर हो सकता है जो बिना शर्त प्रेम करे, रक्षा करे और अगर जरूरत पड़े तो जीवन भी दे दे।